Good morning, students. Today I'm going to continue again with your Vistas first chapter, third level. It's my fourth video. I'm going to start now. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare and I had enough for 2 couch tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old-style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different lookings. I turned away and got out fast. There's nothing nice about jail even in 1894. अब यहाँ पे चार्ली क्या कर रहे हैं, जैसे ही जब लास्ट वीडियो हमने देखा कि उनकी जो इच्छा थी कहाँ जाने की थी, उनकी इच्छा थी गेल्सबर्ग घूमने की, और वो चाह रहे थे कि 2 टिकट उनको गेल्सबर्ग के मिल जाए वहाँ पर, और वहाँ पर वो जाकर अपने वाइफ के साथ घूम सकें। और जैसे ही वो उस क्लर्क के पास विंडो पे जाते हैं, टिकट विंडो पे, और वहाँ पे क्लर्क को देखते हैं, और तब उन्हें जब वो क्लर्क उनकी तरफ आकर्षित होता है, उन्होंने जो हैट पहनी होती है चेरी ने, उसकी जो फैंसी हैट बैंड्स होते हैं, क्यों उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड के हैं अभी, तो वो उनके लिए थोड़ा सा विचित्र था। उस टिकट काउंटर पे जो क्लर्क थे उसके से वो तक गौर से उनको देख रहा था। और फिर जैसे ही जो टिकट के लिए जो फेयर काउंट कर रहे थे अपने चार्ली, तब वो देख रहे थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। सिर्फ कितने पैसे थे, एक तरफ जाने के ही उन 2 टिकट्स के पैसे उनके पास थे। और जैसे उन्हें बिल काउंटर की तरफ अपने आप को देखा, तब उन्होंने क्या देखा कि वो जो क्लर्क है वो कह रहा है कि क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम चीट करना चाहते हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि जो पैसे उन्होंने दिए थे वो उस समय के नहीं थे, क्योंकि उनके लिए वो वर्थ नहीं थे। उन्होंने क्या कहा कि ये पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपना ड्रॉर दिखाया, वहाँ पे पैसे कैसे पड़े थे, बिल्कुल जो अभी के जो पैसे डॉलर्स हैं वो उस समय के डॉलर से बिल्कुल भी बहुत छोटे थे। उस समय के डॉलर्स इस समय से बिल्कुल हाफ थे वो। और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करना मत। तुरंत जैसे उसने कहा कि ये नहीं चलेंगे, तो वहाँ से चार्ली तुरंत भाग गए, दौड़ कर चले गए, क्योंकि उनको पता था कि जेल का अनुभव शायद 1894 का हो या मॉडर्न टाइम का, वो कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। और तुरंत वहाँ से भाग गए, वहाँ से उस जगह से, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर उन्हें वो पकड़ लेंगे कि ये मुझे चीट कर रहे हैं शायद। एंड दैट वॉज दैट आई फेल्ट द सेम वे आई केम, आई सपोज नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द लंच आवर। ऐसा ही उनके साथ शायद लंच आवर्स में भी हुआ। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियर ऑल वी हैड, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। अब वो क्या करें कि लंच आवर्स के टाइम जब वो अपना वहाँ पर डॉलर्स बैंक में लेने गए, तब भी क्या हुआ, वो ओल्ड स्टाइल करेंसी उन्होंने वहाँ से खरीदी। मतलब $300 उन्होंने दिए बैंक में, और ओल्ड स्टाइल करेंसी उन्होंने वहाँ से खरीदी। ये बात उनके साइकेट्रिक फ्रेंड्स को शायद समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो नई करेंसी देकर पुरानी करेंसी खरीद सकते हैं, और उसके बदले क्या होता है, वो बहुत महंगी मिलती है, हमें चार्ज करना पड़ता है। ये सब उसको समझ में नहीं आया। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर्स, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, उसे कुछ प्रीमियम देने पड़ते हैं उस समय अगर आप खरीदते हो तो। माई $300 bought less than 200 in old style bills, but I don't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. वो कह रहे कि मुझे बहुत कम पैसे उसके मिले, मगर कोई चिंता नहीं, क्योंकि जो एग्स थे उस समय पे बहुत सस्ते थे, 13 सेंट ही थे 1 डजन के, तो कोई ज़रूरत, मतलब कोई चिंता की बात नहीं थी, उनका काम हो जाता, क्योंकि वो इतने पैसे कम भी मिले तो भी उनके लिए वो चल जाता है, ऐसे वो चार्ली यहाँ पर कह रहे हैं। Would Charlie ever go to Louisa was pretty worried when I told her all this, and did not want me to look for the third level anymore. And after a while I stopped. I went back to my stamps, but now were both looking very weakened, because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam Byron disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected, because Sam's city boy, and I used to tell him about Galesburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. अब उनकी जो वाइफ थी लूजिया, वो बहुत टेंस्ड थी, वरिड थी। वो कह रही थी कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम थर्ड लेवल के बारे में कुछ सोचो मत, कुछ करो मत, और सबको छोड़ दो वहीं पर। अब
उस समय क्या हुआ, उन्होंने क्या करा, चलो बात मान ली उनकी वाइफ की उस समय, मगर वो तुरंत कहाँ गए, अपने स्टैम्प कलेक्ट, फिलहाल एक स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट होती है, हॉबी होती है, तो उनकी हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन, तो वहाँ वो गए. नाउ वी आर बोथ लुकिंग वेरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. माई फ्रेंड सैम, अब उन्हें स्टैम्प कलेक्टिंग में जब देखा तो उनको लगा कि वहाँ पे प्रूफ मिला उन्हें कि थर्ड लेवल भी शायद था, मगर उनका जो फ्रेंड सैम था जिसके साथ वो बात कर रहे थे या डिस्कस कर रहे थे, साइकेट्रिक फ्रेंड जो था उनका, वो अब डिसअपियर हो गया था, किसी को भी नहीं पता कहाँ चला गया था. मगर वो चिंतित थे चार्ली, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो एक सिटी बॉय था, गाँव का लड़का था, वो गेल्सबर्ग के बारे में सुनकर बहुत एक्साइटेड होता था, वो चाहता था, और शायद उन्हें लग रहा है कि वो अब शायद वहीं पे होगा 1894 में, ऐसा वो कहते हैं. बिकॉज वन नाइट फ्लशिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on a very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. That's are never open. They are never open. You just put blank paper in the envelope. अब ऐसे क्यों, स्टैम्प कलेक्शन के वहाँ वो गए, उनको थर्ड लेवल का प्रूफ क्यों मिला, वो बता रहे हैं कि एक रात जब वो वहाँ गए तो उन्होंने जब देखा उन स्टैम्प कलेक्शन के फोकस फ्यूजिंग, वहाँ ध्यान दे रहे थे, उनका अटेंशन उसकी तरफ जा रहा था, तब क्या देखा उन्होंने कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कवर पड़े थे जो अनओपन्ड थे. क्यों थे ऐसे, कि जो स्टैम्प कलेक्शन जिनकी हॉबीज़ होती है वो क्या करते हैं, जिस दिन गवर्नमेंट नए स्टैम्प्स इशू करते हैं उस दिन वो जाकर तुरंत जब वो इशू होने लग जाते हैं तो जो कलेक्टर्स होते हैं, स्टैम्प कलेक्टर्स फिलहाल जिनकी हॉबी होती है, वो जाकर वहाँ पर वो स्टैम्प्स खरीदते हैं और एक एनवेलप पर उन्हें पेस्ट करते हैं और उसे अंदर ब्लैंक पेज रखकर उसे अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं, ताकि वो स्टैम्प्स उनके पास एज अ प्रूफ गवर्नमेंट डेटेड उनके पास रहे. वो ऐसे बहुत सारे एनवेलप्स वहाँ पर पड़े हुए थे जो कभी भी ओपन नहीं हुए थे, वहाँ उन्हें वो चीज़ शायद मिली थी. That night, among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. अब उस दिन क्या हुआ, जब वो वहाँ गए थे, स्टैम्प कलेक्शन उनकी हॉबी थी उनकी, जब वहाँ कलेक्शंस के वहाँ देखने गए थे जब वो, तब उस दिन उन्होंने क्या देखा, उस दिन वो देखा जो उनको शायद वहाँ नहीं देखना था. वो क्या था, बट दैर इट वॉज दैर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन ग्लेल्सबर्ग. दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड. वहाँ पर स्टैम्प कलेक्टिंग के वहाँ उनके जो पोस्ट मार्क वाला उनको जो एनवेलप मिला था, उसमें एक एनवेलप ऐसा था जो नहीं होना चाहिए था शायद. वो किस एड्रेस पे था, उनके ग्रैंडफादर के नाम पे, उनके घर के एड्रेस गेल्सबर्ग पे था, वो भी शायद ओपन नहीं किया हुआ था. एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. द पोस्ट मार्क शोड विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट Gulfield. Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went right in his collections and stayed there till it took it out and opened it. The paper isn't inside wasn't blank. It read. अब उस कलेक्शन स्टैम्प कलेक्शंस के वहाँ जब वो गए, तब उन्होंने जब ढूंढा, एक्सेसिव बहुत फोकस कर अटेंशन कुछ ढूंढ रहे थे, तब उनको एनवेलप मिला जो शायद उनके ग्रैंडफादर के नाम पे गर्ल्सबर्ग के एड्रेस पे था. वो शायद उस दिन वहाँ नहीं होना चाहिए था, मगर था, क्योंकि वो अगर पोस्टमार्क एनवेलप था तो वहीं रहता और उनको वहीं मिलता, और उसको ओपन नहीं किया गया था, और वह वाकई में ओपन नहीं किया हुआ था. मगर जैसे उस एड्रेस को उन्होंने देखा, किसने, चार्ली ने, तो उन्होंने उसे देखा और उसको ओपन किया. तो ओपन करने पे देखा कि उसके अंदर कोई ब्लैंक पेज नहीं था. वो ब्लैंक पेज नहीं था, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था देखें. 1941 विलवर्ड स्ट्रीट, गर्ल्सबर्ग, Illinois, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks, and right now down the streets at the Dalles, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing Nelly home, and I am invited for the lemonade. Come on back, Charlie and Loisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. The note is signed Sam. उस एनवेलप के अंदर जो लेटर लिखा हुआ था, लिखा हुआ सैम के द्वारा था, ऐसा उस पर सिग्नेचर था सैम के नाम पर. क्या लिखा हुआ था कि हाँ तुमने जो बोला वो सही है, थर्ड लेवल है ग्रैंड स्टेशन पे. मैं वहाँ गया, मैं 2 हफ्ते वहाँ रुका हूँ और बहुत अच्छी जगह है. वही जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था चार्ली ने, कि वहाँ लोग
एंजॉय करते हैं, घर के बाहर बैठते हैं, गाना बजाना करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और उन्हें भी ऐसे इनवाइट किया गया लेमनेड के लिए, एक ड्रिंक के लिए इवनिंग टाइम पे, और तुम दोनों भी वहाँ आ जाओ। चार्ली और लुइसा उसकी वाइफ को वहाँ पे सैम इनवाइट करता है, और तुम खोजते रहो, तुम्हें भी शायद वो थर्ड लेवल वापस मिल जाएगा, और बिलीव में तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है भैया। ऐसा करके वो सैम वहाँ पर एक लेटर लिखते हैं। अब हम इसके आगे कल के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था आगे। नहीं, और कंटिन्यू कर लेते हैं। इट्स जस्ट वन मोर स्टैंजा लेफ्ट। अब क्या हुआ? एट दैट stamp and coin store I got to, I found out that the Sam bought $800 worth of old style currencies that ought to set him up in the nice little hay, feed and grain business. He always said that's what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Not in Gulsburg in 1894, his old business. Why Sam was my psychiatrist. अब यहाँ पे क्या हुआ? अब एंड में क्या हो रहा है? टिकट और सिक्कों के जिस दुकानों पर मैं जाता हूँ, मुझे पता लगा कि सैम ने $800 खर्च कर पुरानी करेंसी खरीदी थी। इस धन से वह एक छोटा सा भूसी, चारा या अनाज जैसा कोई धंधा चला सकता था, कम से कम गिल्सबर्ग 1894 में, एजिनियोस में तो नहीं। उसका जो पुराना जो बिजनेस था वो अरे वो तो मेरा मनोरोग, मतलब उसका उनका जो साइकेट्रिक, वो मनोरोगी विशेषज्ञ जिसे कहते हैं साइकेट्रिक फ्रेंड था वो, ऐसा वो यहाँ पर चार्ले कहते हैं। जब वो गए, उनकी भी हॉबी थी टिकट्स और सिक्के की दुकानों, पुरानी दुकानों पर जाकर कलेक्ट करना। वहाँ जब वो गए तो उन्हें पता चला कि सैम भी वहाँ गए थे। उन्होंने $800 और डॉलर खर्च किए और पुरानी करेंसी खरीदी। वो उस लेटर में जो लिखा था उसको यहाँ पर चार्ले प्रूव कर रहे हैं कि हाँ वाकई में सैम भी वहाँ 1894 में गर्ल्सबर्ग में गया है। वो कह रहा है करेंसी वाला कि वो तो वहाँ पर शायद कुछ ऐसा बिजनेस, ओल्ड बिजनेस, उसका जो पुराना धंधा था उसे चालू करेगा, मगर वो कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, गर्ल्सबर्ग की सिटी में शायद वो तो मेरा एक साइकेट्रिक फ्रेंड है, ऐसे यहाँ पर वो प्रूव करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा ट्रिकी सा ये चैप्टर है, मगर एक हम कह सकते हैं क्या है ये फिलेटली है ये चैप्टर। द हैबिट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स कीप्स द पास्ट अलाइव। इससे क्या होता है कि आप अपने पास्ट को जीवित रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट की चीज़ें आपको वरी करती है, टेंस्ड रखती है, या तो आप फ्यूचर ड्रीमिंग करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं ताकि आप प्रेजेंट को भूल जाएं और भविष्य की जो इच्छाएं हैं या उसको फुलफिल करने की जो आशा है उससे शायद आप आगे मूव हो जाओ, या फिर आप पास्ट को कनेक्ट करते हैं। पास्ट और फ्यूचर सिमिलर है, पास्ट को ही लिव करना फ्यूचर का एक ड्रीम है, तो प्रेजेंट में हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं। इसलिए फिलहाल एक हैबिट है कि पुरानी मेमोरीज को याद रखने की। यहाँ भी इस टाइप का कुछ क्रिएशन इस चैप्टर में दिया गया है, हमने शुरू में भी पढ़ा था। इट्स अ फिक्शन ट्राइंग टू मेक इट अ रिलेटिंग इट विद अ रियलिटी। So hope you have understood the chapter. You have to read the chapter again to grasp the knowledge of the chapter once again. Thank you.